ये शादी होकर रहेगी बस। ओह, क्या हो गया है आपको? आप जानते हैं ना मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ मोहसिन। उन्होंने आकर आपसे माफी मांगी और आपने फिर से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कल जो भी कुछ वहाँ पर हुआ आप सब कुछ भूल गए हैं। हमारी कितनी बेइज्जती की, एक दूसरे को उठा उठा कर मार रहे थे। मुझे इस शादी की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए होंगे। ये शादी तभी होगी जब मैं कहूँगा, और इसमें देर नहीं होगी। आपको तो पता ही नहीं। सबसे पहले शादी की जगह का इंतखाब करना होगा हमें। जगह आलीशान होनी चाहिए। उसके बाद हमें दूल्हे के कपड़े भी खरीदने हैं, और वो भी किसी आला ब्रांड के। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, हमें अपने घर की सजावट पर भी तो ध्यान देना है ना। उसके बाद खाने की बारी आती है। आजकल लोग खाने को देखकर ही हिसाब लगा लेते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। कुछ दिनों तक रमजान शुरू हो जाएगा, उसके बाद ईद, उसके बाद कुछ सोचेंगे। लेकिन उसके बाद तो गर्मियाँ आ जाएंगी। गर्मियों में कौन शादी करता है? 3 महीने तैयारी के लिए 3 महीने खालदा, आखिर इतना वक्त किस काम के लिए चाहिए तुम्हें? हाँ बिल्कुल। देखिए ना, सारी चीजों का ऑर्डर देंगे हम। किस किस किस्म के खाने होंगे शादी पर? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई फूड्स या जापानीज? और फिर मीठे में भी तो कुछ रखना होगा ना, कस्टर्ड, ट्राइफल, आइसक्रीम या मुख्तलिफ तरह के हलवे वगैरह। और फिर ड्रिंक्स का भी इंतखाब करना होगा कि किस किस किस्म के ड्रिंक्स वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसा ना हो कि सब कुछ खाने पीने के बाद लोग ये कहें कि मोहसिन साहब के बेटे की शादी पर गए थे, वहाँ तो खाने के लिए हमें कुछ मिला ही नहीं। खालदा, तुम्हारी नीयत खराब है। असल में तुम्हारा मसला वक्त नहीं, तुम तो बस इस शादी को लटकाना चाहती हो। तुम तो चाहती हो ये शादी सिरे से हो ही ना पाए। बस करते मोहसिन, आपको तो सारी दुनिया में मैं ही गलत नजर आती हूँ ना। तो ठीक है, आपके दिल में जो आता है आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए। जाने मन 40 साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे साथ। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती ये मुझे नहीं मालूम? खुदा का वास्ता है, मुझे धोखा बंद दो और तैयारी करो। तो ठीक है, आपके और अपनी बेटी की खातिर मैं ये मान लेती हूँ, मगर मैं ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर कर रही हूँ। इसके नताइज की जिम्मेदार भी तुम ही होगे। फिर बाद में हमें कुछ मत कहना तुम। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? किस बारे में? बेसिकली हम एक ही फर्म में काम करते हैं। नीदा नाम है मेरा, मोदामो की मैनेजर। हाँ, याद आ गया। मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं आयशा के बारे में। सुना है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो? जी बिल्कुल, आयशा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर आप आयशा के बारे में जानना चाहती हैं तो उसी से पूछना मुनासिब है। आयशा की बात नहीं है, उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रही हूँ। करीम और उसके ताल्लुक के बारे में तुम क्या जानती हो, या बिलाल के बारे में? और आप ये क्यों जानना चाहती हैं? मैं तो सच्चाई जानना चाहती हूँ। आयशा कोई बात छुपा रही है, और वो बात मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले मुझे समझने दें। आपको लगा मेरे पास आएंगी और मैं आपको सब कुछ बता दूंगी? अच्छा सवाल है। तुम पैसों के लिए तो ऐसा करोगी ना, या परमानेंट जॉब के लिए? मसलन प्रोडक्शन से तुम्हें अगर मैनेजमेंट में ले आया जाए, वो भी थोड़ी सी मालूमात के बदले में। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी अच्छी ऑफर को ना ठुकराती। समझ आई तुम्हें? क्या आप कुछ बताना मुमकिन होगा? बिल्कुल मुमकिन है। आजकल के इस मतलबी दौर में ना जाने लोग पैसों के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। लेकिन मैं उन लोगों जैसी नहीं हूं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब आप जा सकती हैं। बाय बाय।